एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी छांव में न जाने कितने जीवों का बसेरा था। वह पेड़ न केवल अपनी जड़ों से धरती को थामे हुए था, बल्कि जंगल के सभी जीवों की रक्षा भी करता था। उसकी डालियों पर पक्षी रहते थे, तने के पास गिलहरी खेलती थी और जड़ें छोटे छोटे कीड़ों का घर थी। उसी पर एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम जोया था। उसके साथ उसका साथी गप्पू भी वहीं रहता था। दोनों का जीवन सुखी था। लेकिन एक दिन जंगल में ऐसी घटना हुई जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। सर्दियों का मौसम था। सुबह की धूप में जोया और गप्पू बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। गप्पू, देखो यह बरगद का पेड़ कितना बड़ा है। इसकी छांव में हम कितने सुरक्षित हैं। हाँ जोया, यह पेड़ तो सच में दानी है, लेकिन हमें क्या करना है? बस खाना खाओ और मस्त रहो। नहीं गप्पू, हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। यह पेड़ हमें इतना कुछ देता है, हमें भी इसकी रक्षा करनी होगी। उसी दिन जंगल में एक लकड़हारे का आगमन हुआ। उसका नाम रघु था। उसने पेड़ों को काटकर बेचना शुरू कर दिया। जब वह बरगद के पेड़ के पास आया तो उसने सोचा, यह पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसे काट दूं तो लकड़ी से अच्छा पैसा मिलेगा। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। यह देखकर जोया तेजी से गप्पू के पास उड़कर गई। गप्पू, रघु ने हमारे पेड़ को काटने का मन बना लिया है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम छोटे छोटे पक्षी हैं, रघु को कैसे रोक पाएंगे? जहाँ चाह वहाँ राह। हमें जल्दी उल्लू बाबा के पास चलना होगा, वह अपनी समझदारी से मदद कर सकते हैं। फिर दोनों उल्लू के पास गया और जोया, गप्पू और बाबा उल्लू ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों से मदद मांगी। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम रघु को रोक सकते हैं, बस डरना मत। अगली सुबह जैसे ही रघु पेड़ काटने के लिए पहुंचा, सभी जानवर और पक्षी पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए। जोया ने सबसे पहले रघु से बात की। रघु भाई, यह पेड़ बहुत बड़ा है, इसे मत काटो। यह हमें छांव और जीवन देता है। हाँ 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 हाँ, तुम छोटे छोटे पक्षी मेरा क्या करोगे? यह पेड़ तो मुझे काटना ही है। जब रघु ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई तो सभी पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसकी कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश करने लगी। चिड़ियों ने अपनी चोंच से कुल्हाड़ी को गिराने की कोशिश की। इस शोर शराबे से रघु परेशान हो गया। भागो यहाँ से, वरना तुम सबको पकड़ लूंगा। लेकिन जोया पीछे नहीं हटी। उसने रघु को समझाने के लिए एक और कोशिश की। रघु भाई, अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो हम सब बेघर हो जाएंगे। यह पेड़ तुम्हें भी शुद्ध हवा और जीवन देता है, कृपया इसे मत काटो। जोया की यह बातें सुनकर रघु के दिल को छू गईं। उसने सोचा, यह पक्षी सच कह रही है। इस पेड़ को काटकर मैं केवल अपने फायदे के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन यह पेड़ तो सभी का सहारा है। ठीक है, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। तुम सबने मुझे एक बड़ी सीख दी है। यह सुनकर सभी पक्षी खुश हो गए। जोया और गप्पू ने खुशी से पेड़ के चारों ओर उड़ान भरी। देखा, हम सब पेड़ को काटने से बचा लिया है। हम सब का ताकत एकता है। इसी तरह अगर हम सब मिलजुल कर रहना ही हमारी ताकत है। अगर सभी जीव एकजुट हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। जोया और गप्पू ने उल्लू की बातों को समझा और वादा किया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और सबकी देखभाल करेंगे। तो देखा दोस्तों, सब जीव मिलकर कैसे प्रकृति की रक्षा किया। हमारा भी कर्तव्य है कि प्रकृति का रक्षा करें। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।